हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपिका। जैस फैमिली किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुड़ पारा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और खस्ता बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। तो एकदम बाजार जैसा जो हम बाजार से लेकर के आते हैं ना, बिल्कुल सेम हम वैसे ही बनाएंगे, या फिर ये कह लीजिए कि हम उससे भी अच्छा घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 500 ग्राम मैदा। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 2 in 1 रेसिपी ये होने वाली है। हम इससे नमक पारे भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा अजवाइन डाला है, अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेना है। उसके बाद बारी आती है मोयन की। तो यहाँ पर हम घी डाल करके इसका मोयन करेंगे। तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल करने से ऑयल का जो मोयन होता है ना, वो नमक की चीज़ों में अच्छा लगता है और मीठी चीज़ों में घी का ही मोयन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं घी से मोयन अच्छे से रगड़ करके कर ले रही हूँ। इस तरह से दोनों हाथों से हम इस तरह से रगड़ के मोयन कर लेंगे और इस तरह से बट्टे बनने चाहिए। तो इसका मतलब है कि मोयन हो गया है। तो बस हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका डो तैयार करेंगे। तो ना ही डो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही टाइट होना चाहिए। तो हम एकदम मीडियम साइज़ का डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डो रेडी है। तो हम इसको ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो आटे को हम थोड़ा सा मसल लेते हैं। आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें ले लेना है चौकी बेलन और आटे की ना लोइयाँ तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी बड़ी बड़ी सी लोइयाँ तैयार कर ले रही हूँ। बस इस तरह से हमें प्रेस करना है और इसकी हमें रोटी बेल लेना है। तो रोटी हमें ना ही ज़्यादा पतली बेलनी है, ना ही ज़्यादा मोटी। तो अभी मैं आप लोगों को बेल करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको इसकी जो मोटाई है वो रखना है। तो रोटी हमने बेल ली है, अब आपको दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें रखना है। बस अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें नमक पारी की शेप में इसे काट लेना है। तो आप अपनी पसंद के अनुसार इसे ना छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, और मतलब इसका शेप में भी आप इसे काट करके तैयार कर सकते हैं। तो आपको जैसा भी शेप पसंद है आप उसी तरह से इसे काटिए। तो मैं कुछ इस तरह से इन्हें काट ले रही हूँ और सारे की सारी ना हमें इसी तरह से काट करके बना लेना है। तो ये देखिए सारे हमने यहाँ पर बना लिए हैं। तो बस अब ये तलने के लिए तैयार हैं। तो हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है, आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। तो तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ठीक है। तेल हमें कम ही गर्म करना है, नहीं तो ये अच्छे से सेक नहीं पाएंगे, ऊपर ऊपर सेक जाएंगे। और एकदम धीमी आंच में हमें इन्हें सेकना है। तो एक बार में जितने भी आए कढ़ाई में उतने हमें डाल देना है और इन्हें हमें टच भी नहीं करना है। ये खुद ब खुद फूल कर के ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद ही हमें इन्हें चलाना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये ऊपर आ चुके हैं। तो इन्हें भी हम अच्छे से गोल्डन सा होने तक इन्हें अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो देखिए बढ़िया से इनका कलर आ गया है और अच्छे से ये सिक गए हैं। तो इन्हें हम निकाल लिए हैं। अब सेम हमें सारे के सारे ना इसी तरह से सेक करके तैयार कर लेना है। तो अब बारी आती है चाशनी बनाने की। तो यहाँ पर मैंने लिया है 450 ग्राम गुड़, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और लो टू मीडियम फ्लेम में हमें गुड़ को मेल्ट कर लेना है। तो देखिए गुड़ काफ़ी हद तक घुलना स्टार्ट हो चुका है। तो बस हमें गुड़ घोल लेना है और गुड़ की चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर गुड़ को घोल करके 3 से 4 मिनट हमें और पकाना है। उसके बाद हमारी चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि चाशनी रेडी है, उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से चेक करेंगे। तो हमें करना क्या है कि थोड़ी सी चाशनी हमें ले लेना है हाथ में इस तरह से, और इसे हमें चेक करना है इस तरह से। एक तार की प्रॉपर चाशनी इसकी बननी चाहिए। तो ये देखिए अच्छे से तार बन रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी रेडी है। तो हमें क्या करना है, इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच तिल। तो मैंने सफ़ेद तिल ली है। थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डालेंगे और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सौंफ ले लिया है और साथ में 1 चम्मच यहाँ पर मैंने सौंठ पाउडर लिया है। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इन सभी चीज़ों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा गुड़ पारे में। और सर्दियों में तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब फ़ायदा करती हैं यहाँ पर, इसलिए हमने इसे डाला है। उसके बाद हम सारे के सारे नमक पारे इसमें डाल देंगे और बस इसे अच्छे से हमें मिलाना है। गैस फ्लेम को अभी हमने बंद नहीं किया है, अभी एकदम लो फ्लेम में है गैस। तो जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमें गैस फ्लेम को बंद कर देना है और इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है।
तो बिल्कुल हमें रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलाते ही रहना है, नहीं तो क्या होगा कि जो ये गुड़ पारे हैं ना वो चाशनी नहीं सोख पाएंगी और बट्टे से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इसे कंटिन्यू चलाते ही रहना है, नहीं तो वो बट्टे बन जाएंगे। तो कंटिन्यू चलाने से चाशनी सारे पी जाएंगे गुड़ पारे, और सारे गुड़ पारे जो हैं अलग अलग रहेंगे। और ठंडा हो जाएगा जब ये जो गुड़ का सिरप है ना, तो ठंडा होने के बाद ये जमने लग जाएगा, तो बस तभी हमारे गुड़ पारे अच्छे से बनेंगे। तभी कढ़ाई में अच्छे से बन नहीं रहा है चलाते, तो यहाँ पर मैंने थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है। और देखिए सिरप भी थोड़ा सा ही बचा है, क्योंकि जो गुड़ पारे हैं वो सोख रहे हैं चाशनी को। तो बस अब हम थाली में रख करके ना इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और सारे गुड़ पारे को अलग करते रहेंगे चला करके। तो एकदम हमें हार्डली इसको नहीं चलाना है, धीमे धीमे इसे चलाएंगे, नहीं तो जो गुड़ पारे हैं ना वो टूट जाएंगे। तो कुछ इस तरह से देखिए बन करके तैयार हुए हैं। चाशनी सूख गई है और गुड़ जो है जम भी गया है, तो कुछ इस तरह से। और हाथ से हमने इसे थोड़ा सा अलग अलग कर लिया है ताकि ये चिपके ना। तो ये देखिए हमारे जो गुड़ पारे हैं ना वो बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप लोगों को तोड़ करके भी हमें दिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, एकदम बाजार जैसे। और ये तो बाजार से भी अच्छे हैं क्योंकि हमने इसे घर पर ही बना करके तैयार किया है। तो देखिए काफ़ी अच्छे ये गुड़ पारे बन करके तैयार हो चुके हैं बहुत। और आप लोग इसी तरह से इसे घर पर बना करके खा सकते हैं। और सर्दियों के मौसम में तो गुड़ पारे खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो आप लोग भी इसे घर पर बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए यदि वीडियो पसंद आती है तो, क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है हमें कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ भी रही है या नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।